Once again, you are welcome, my dear students. This is valuation of goodwill, accountancy, chapter number 3. Yes, dear student. So, in last lecture, we have discussed various methods of goodwill, in which we have done the first method, that is एवरेज प्रॉफिट. यस, ये फर्स्ट मेथड जो है एवरेज प्रॉफिट की, इसकी थियोरी हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में और उसके बाद इसके प्रैक्टिकल्स इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिए. आई होप आपको पता चला होगा अच्छे से. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड मेथड, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट. यस, सो लेट अस सी. सबसे पहले इसके फॉर्मूला हमेशा की तरह डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल्स. फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वेटेड प्रॉफिट. तो उसके लिए प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर, यहाँ पे खास याद रखना है, हमको इंडिविजुअल ईयर का प्रॉफिट काउंट करना है. तो प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ दैट ईयर. कोई पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट होगा, उसको मल्टीप्लाई करना है उसी ईयर के वेट से. वेट क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है 5 ईयर्स, तो अगर सम के अंदर आपको 5 ईयर दिया हुआ है तो 5 ईयर का वेट क्या होगा? तो जैसे प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर इज 100, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 250, थर्ड ईयर का 450, इस तरह से फोर्थ ईयर का मे बी 500. अगर मान लो ये आपको 5 ईयर्स दिया हुआ है तो इसका वेट क्या होगा? तो पहले साल का वेट हुआ 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4 और पाँचवें का 5. बस सिंपली आपको इस तरह से याद रखना है कि जितने ईयर्स होंगे, जितने ईयर का प्रॉफिट होगा, उतने ही आपके एक बोल सकते हैं इसको आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के हिसाब से आपको 1, 1 के बाद 2, 3, 4 और 5. अगर 3 साल है तो 3, 1, 2, 3 होगा. अगर 4 ईयर है तो 1, 2, 3, 4. अगर 5 ईयर है तो उसका वेट कितना होगा? 1, 2, 3. तो फर्स्ट ईयर का वेट कितना हुआ? 1. सेकेंड ईयर का वेट कितना हुआ? 2. फोर्थ ईयर का कितना हुआ? तो 4. बस इसी तरह से आपको याद रखना है, नथिंग मोर देन दैट. इसके अलावा कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है. तो वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ दैट ईयर. उसके बाद हमको काउंट करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू. वेटेड एवरेज प्रॉफिट का हमको फॉर्मूला है, क्योंकि हमने वेटेड प्रॉफिट ढूंढ लिया. अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे. एवरेज करने के लिए टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. ये सिंपली आपका एवरेज प्रॉफिट है, समझ लो, ज़्यादा कुछ नहीं है. लेकिन बस ये जो प्रॉफिट होता है इसको वेट में कन्वर्ट करना होता है. वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वेटेड प्रॉफिट आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उससे. लास्ट गुडविल फाइंड करने के लिए जो आपका सेकंड पॉइंट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, जो आंसर आया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. वंस अगेन डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको सम में दे दिया गया होगा. ठीक है, तो आई होप आपको तीनों फॉर्मूला पता चले होंगे. यू शुड कॉपी इट एज सुन एज पॉसिबल. देन वी आर मूविंग फॉर दी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. लिखा हुआ है कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट. अब आपको सम में टेक्स्ट बुक के अंदर क्या दिया होगा, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो लोग समझ ले. खास आपको टेक्स्ट बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पहले मैं आपको बता दूं. तो यहाँ पे आपको दिया हुआ ईयर्स, दैट इज 13, 14, 15 एंड 16. एंड वो ही पर्टिकुलर ईयर का रिस्पेक्टिव प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, 70, 90 एंड 1,10,000. तो जो इतने आपको इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन की है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट. दैट्स इट. आपको इतनी इन्फॉर्मेशन बुक के अंदर दी हुई है. ठीक है, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है. तो जिस तरह मैंने आपको आगे फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला को कैरी करेंगे. मैंने आपको आगे बताया कि जितने ईयर्स है उसको वेट देना है. तो वेट का मतलब ईयर्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4. तो यस, फर्स्ट ईयर का 1, सेकेंड ईयर का 2, थर्ड ईयर का 3 एंड फोर्थ ईयर का 4 हमने यहाँ पे वेट दे दिया. और कुछ नहीं, आपको सिंपली टोटल वेट करना है. तो 4 + 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे टोटल वेट आया 10, जो मैंने यहाँ पे टोटल में लिख दिया. उसके बाद हमको वेटेड प्रॉफिट करना है. तो याद रखना वेटेड प्रॉफिट किस तरह फाइंड होता है. वैसे फॉर्मूला में आपको लिखा ही दिया है, लेकिन फिर भी बता दूँ, वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर. मैंने आपको रिस्पेक्टिव ईयर पे खास फोकस करवाया था. तो प्रॉफिट ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर. तो सपोज 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा? यस, ऑब्वियसली 60,000. तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का 60,000 किस तरह से आपको पता चल गया होगा. इसी तरह से प्रॉफिट सेकंड ईयर का 2014 का है 70,000 मल्टीप्लाई बाय उसका वेट कितना है अब 2.
70,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 1,40,000। इसी तरह से 90,000 मल्टीप्लाई इसका वेट है 3, 2,70,000। 110 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4,40,000। दैट्स इट। अब यहाँ पे जो आपका वेटेड प्रॉफिट आ गया, मतलब प्रॉफिट को अपने वेट में कन्वर्ट किया तो वेटेड प्रॉफिट आ गया, उसका हमको टोटल करना है और हमको इसकी ही ज़रूरत है। यस डियर स्टूडेंट, इसकी हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना हमने काउंट कर लिया। लेट अस मूव फर्दर। प्रॉफिट और वेट के मल्टीप्लिकेशन से वेटेड प्रॉफिट आ चुका है। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आपको बताइए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो यस ये स्टूडेंट, आपको टोटल वेटेड प्रॉफिट आगे की स्लाइड में कितना मिला था, तो दैट इज 9,10,000। जो टोटल वेटेड प्रॉफिट था उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 9,10,000 टोटल वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई टोटल वेट। वेट का जो टोटल मतलब 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे दोनों आ गए, तो दोनों को डिवीजन करेंगे। 9,10,000 डिवाइड बाई 10, यस दैट इज 91,000। दैट्स इट डियर स्टूडेंट। यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हमको गुडविल काउंट करने का कुछ कहा नहीं है, तो दैट्स इट, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 91,000। मूविंग फर्दर फॉर द नेक्स्ट सम ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। स्टूडेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है सम नंबर 7 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। कैलकुलेट वेटेड वैल्यू ऑफ गुडविल विथ वेटेड एवरेज प्रॉफिट विथ 3 ईयर्स ऑफ परचेज। अब यहाँ पे हमको बोला गया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना ही है, लेकिन अब देखो यहाँ पे हमको बताया गया गुडविल फाइंड करनी है, वो भी कितने, 3 ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स 3 ईयर्स का मतलब ये 3 ईयर्स नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जितने ईयर है वो तो है ही। हमको लास्ट में जब गुडविल फाइंड करेंगे, मैंने आपको आगे थर्ड फॉर्मूला जो गुडविल का बताया था उसमें जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसमें गुडविल में हम 3 ईयर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट अस सी, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है 12, 13, 14, 15, 16, 5 ईयर्स है। प्रॉफिट 40,000, 60,000, 75,000, 90,000 एंड 1,20,000। तो यहाँ पे हमको ईयर और प्रॉफिट दे दिया गया है। सिंपली क्या करेंगे, वेट। वेट मतलब फर्स्ट ईयर का वेट 1, सेकंड ईयर का 2, थर्ड ईयर का 3, 4 एंड 5। मैंने आपको जिस तरह बोला आपको वही करना है क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में, या तो इसको जो भी सब्सिक्वेंट इसकी टर्म आ रही है उसको हम यहाँ अरेंज कर देंगे, उसको वेट बोल देंगे। पहले का 1, दूसरे का 2, 3 और 4, टोटल कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4 10 + 5 15 हो गया। तो यहाँ पे मैंने टोटल वेट में लिख दिया 15। नब बात करेंगे वेटेड प्रॉफिट की, तो वंस अगेन जिस तरह से मैंने आगे सब में आपको बताया, प्रॉफिट ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर मतलब 40,000 मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव ईयर का वेट। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 40,000, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 120, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3 225, 90,000 मल्टीप्लाई 4 360 एंड 120 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 6 लाख। हमारा काम किससे है भाई, तो वेटेड प्रॉफिट जो है उसका टोटल जो करेंगे उससे है, ठीक है। दैट इज 13,45,000। तो 13,45,000 जो हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट आ चुका है, इसको हम यूज़ करेंगे हमारे फॉर्मूला में, और आपको तीनों फॉर्मूला अच्छे से पता है। तो लेट अस सी, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। यस, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है हमारा, तो वो हमारा आगे की स्लाइड में आया था 13,45,000 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 15, क्योंकि 100 से डिवाइड करना है फॉर्मूला के हिसाब से, तो इससे हमको एवरेज मिलेगी। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते, इस तरह से हमको ये फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना है। तो 13,45,000 डिवाइड बाय 15 मतलब टोटल वेट करेंगे, तो योर आंसर विल बी 89,666.67। यस, यहाँ पे डेसिमल कुछ आ रहा है आपके पॉइंट के बाद कंटिन्यूटी में। तो क्या करना है, अगर ऐसा आपका आंसर आता है तो घबराना नहीं है, आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन हाँ आपका आंसर इस फॉर्म में होना भी नहीं चाहिए। तो प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं हम अकाउंट्स के अंदर पॉइंट के अंदर नहीं रखते हैं, ठीक है। तो उसको हमको राउंड ऑफ करके, जैसे लास्ट टर्म है आपकी 0.6, आपको पता ही होगा शायद कि पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वाली कोई डिजिट होगी, तो जो लास्ट डिजिट प्रायर टू पॉइंट है उसका एक डिजिट हम नेक्स्ट वाला डिजिट ले लेंगे, मतलब बढ़ा देंगे। तो 89,666 की जगह पे क्या हो जाएगा, 89,667। तो ये हमारा हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एंड द लास्ट फॉर्मूला इज ऑफ गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज 89,667, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। तो आपको सम में दे ही दिया गया था नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, दैट इज 3। तो यस 89,667 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2,69,000। आई होप डियर स्टूडेंट आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मेथड पता चली होगी, और आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट के इतने ही सम है, ठीक है। यहाँ पे हमारी सेकंड मेथड जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट की, वो अच्छे से फिनिश होती है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।
If you are having any kind of query or doubts or difficulty, you can put up in the comment box. Thank you so much.